वीडियो 8L चैप्टर 8 डेसिमल्स। आज हम इस वीडियो 8L में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। ठीक, तो क्वेश्चंस सिंपल हैं। हमने इस तरह क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, ठीक, कल। तो आज सॉल्व करते हैं इसको। 5 पैसे। आप जानते हैं कि 1 पैसे में कितना रुपए होते हैं? 1/100 रुपीस। ठीक, तो 5 पैसे में कितने होंगे? तो 5 पैसे में 5/100 तो कितना होगा ये? अपॉन में 2 जीरो हैं तो लास्ट से 2 के बाद पॉइंट आएंगे, 1 2 के बाद पॉइंट आएंगे। ठीक, इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसे। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है 75 पैसे। तो आप जानते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 पैसे इक्वल टू कितना होता है? 1/100 रुपीज़। क्लियर? तो 75 पैसे इक्वल टू कितना होगा? 75/100 रुपये हो जाएगा। 2 जीरो है तो लास्ट से 2 के बाद पॉइंट 1 और 2, इस तरह से रुपीज़। ठीक, 20 पैसे। तो आप जानते हैं कि 1 पैसे इक्वल टू होता है कितना? 1/100 रुपये। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 20 पैसे इक्वल टू कितना होगा? 20/100। तो ये कितना हो जाएगा? 0.20। अपॉन में 2 जीरो हैं तो लास्ट से 2 के बाद पॉइंट 1 और 2। ठीक, तो क्वेश्चन 1 इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन 1 का जो डी और ई पार्ट है ये आपको होमवर्क में असाइनमेंट के फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। ठीक, आपको सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज कैसे करते हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए। हमने कल आपको एक वीडियो क्लास में कल ही बताया था कि सेंटीमीटर्स को किस तरह से मीटर्स में चेंज करते हैं, पैसों को किस तरह से रुपए में चेंज करते हैं। सही है, तो हमने ये सब कराया था कल। ठीक है ना, देखते हैं इसको। आप जानते हैं कि 1, अब यहाँ बात चल रही है सेंटीमीटर की। किसकी बात चल रही है? सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है, चूँकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है कितना होता है? 1/100 मीटर। ये बात आपको पता होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप ऐसे बोल दो, या 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं जब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हैं तो 15 सेंटीमीटर में 15/100 मीटर होंगे। क्लियर? तो इसको हम अगर हम और सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं? 2 जीरो हैं तो लास्ट से 2 के बाद पॉइंट 1 और 2 के बाद पॉइंट। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर में 0.15 मीटर होते हैं। क्लियर? अब 6 सेंटीमीटर है तो आप जानते हैं, सबसे पहले तो आप ये लिखें कि आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6/100 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो हैं तो 1 और 2 के बाद पॉइंट। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्लियर?
तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको समझना है, ठीक है। और जो हम समझाएं उसको आप बहुत बेसिक से समझें आप, ठीक है, जैसे कि हमने कल समझाया था आपको। अब क्या है यहाँ पर देखो, 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं 2 मीटर तो ऐसे रहेगा और 45 पे क्या करेंगे हम, 45/100 कर सकते हैं, तो ये भी मीटर में हो जाएगा। तो ये 2 मीटर ऐसे रहा प्लस कितना का 0.45 मीटर, इसको ऐड करें कितना आएगा 2.45 मीटर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो ये सब आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं कि सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में या मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में किस तरह से चेंज करते हैं। ये हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, हमने आपको समझाया है ये सब, ठीक है। तो आज और समझा देते हैं इसको। 5 mm आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप जानते हैं सबसे पहले तो ये लिखें, हम जानते हैं चूँकि 1 mm इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से 5 mm इक्वल टू कितना होगा 5/10 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर। 60 mm को चेंज करना है। आपको पता है कि 1 mm इक्वल टू कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 60 mm कितना होगा 60/10 सेंटीमीटर। 10 का टेबल 60 में 6 टाइम्स, तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ऐसी 164 मिलीमीटर है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले आप ये लिखें कि हम जानते हैं चूँकि, इसीलिए चूँकि होता है, क्या साइन होता है ये, तो 1 mm इक्वल टू कितना होगा ये 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ 1 था तो इसलिए यहाँ 1 है। अब 164 mm को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 164/10 होगा। यहाँ 1 था तो यहाँ 1 है, यहाँ 164 है तो यहाँ 164 होगा, 10 तो ऐसे रहा, ठीक है, सेंटीमीटर। 10 है ना अपॉन में, जब 10 होता है तो लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएंगे आप, तो यहाँ पॉइंट सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन सिंपल है। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सॉल्व किए। एक बात और स्टूडेंट्स कि एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने सॉल्व किए, लेकिन इसके डी और ई पार्ट, क्वेश्चन 1 के, क्वेश्चन 2 के डी और ई पार्ट, क्वेश्चन 3 के डी और ई पार्ट, यह आपको होमवर्क में असाइनमेंट के फॉर्म में आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये भी एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड हैं, 8.4 से रिलेटेड हैं, ठीक। तो एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 1 का ABC, ठीक, ये पार्ट हमने सॉल्व किया। डी और ई पार्ट आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 के ABC पार्ट हमने सॉल्व किया, डी और ई पार्ट आपको सेल्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 के हमने ABC सॉल्व किया, आपको इसका डी और ई पार्ट असाइनमेंट के फॉर्म में सॉल्व करना है, क्लियर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में अगर आपको किसी तरह कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो हमसे क्लियर करें, हमसे पूछें। और अगर किसी स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है, ठीक, या कोई समस्या है मैथमेटिक्स में, तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे बताएं सर मुझको ये समस्या है। मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि कोई समस्या है, कोई डाउट है, किसी चैप्टर से संबंधित कोई भी आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज़ पूछें, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बाय।